ले। ओके। Ik mag het gewoon bijgeven. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है और इसके बाद एक अपॉइंटमेंट है। तो जी बच्चों को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। मैं भी इसी ट्राम से उतरी हूँ और रश देखें, सुबह सुबह के टाइम कितनी रश होती है हर तरफ। और जी सामने ही अल्बर्टाइन थी तो सोचा अल्बर्टाइन का चक्कर लगा लेती हूँ। मैंने इंतज़ार करना था। अपॉइंटमेंट जो थी उसका टाइम था जी 9 बजे का, और किन के अपॉइंटमेंट थी वो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, तो फिर ऐसे रिश्तेदारों के साथ फिर जाया जाता है। और जालम की ज़रा प्राइस तो देखें यहाँ पे। हालैंड में इस फ़िश को जालम कहा जाता है और इंतहाई मज़े की होती है। मुझे तो कोई रोज़ फ़िश खिलाए ना तो वो भी कम है, क्योंकि मुझे फ़िश बहुत ही पसंद है। ये जो हम लोगों ने उस दिन टमाटर का सूप पिया था, तो जी यहाँ पे ये उनकी सब्ज़ी की पैकिंग बनी हुई है। और जी टाइम होने वाला था। और जी रिश्ते में ये हमारी चाची लगती हैं, और उनको मैंने पीछे से जब भी मारी वो बहुत खुश दिली के साथ मिली और ढेर सारा प्यार किया। वो बहुत खुश हुई हैं कि मैं भी उनके साथ आई हूँ उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। बुज़ुर्गों के साथ जब प्यार करें और उनको अहमियत दें तो वो बहुत ही प्यार करते हैं अपने बच्चों के साथ। और जी हम लोगों ने कॉफ़ी पी, बहुत ही मज़े की थी। और इसके बाद फिर उनके कानों का चेकअप हुआ। और फूल बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपको पता है हालैंड के फूल पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और उनको पसंद किया जाता है। और जी काफ़ी हम तीनों ने पी थी और बग़ैर चीनी के पी थी। जिन्होंने दी थी वो बोलती हैं ओ विदाउट शुगर। तो जी अब शुरू होती है अपॉइंटमेंट। मीठा कम खाया करें आप भी, चाय में चीनी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना जी। तो यहाँ एक कमरा है, यहाँ पे इनको बंद कर दिया जाएगा और उनके कान में मशीन लगा दी जाएगी। वक्तन फ़क्तन कुछ बोला जाएगा, वो सुनेंगी और बटन दबाएंगी, उनके हाथ में रिमोट दे दिया जाएगा। तो जी काफ़ी लंबी थी अपॉइंटमेंट। बुज़ुर्गों के हाथों में यकीनन तस्बीह होती है, वो ढेर सारी दुआएं करते हैं। और जी अब सब मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब उनके कानों का साइज़ लेंगे और साइज़ देखें जी, ये है एक स्लाइम की तरह इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में कुछ स्लाइम की तरह पड़ा हुआ था, जो जब हवा पड़ती है उसको तो वो एकदम से सख्त हो जाता है। और जी यही उन्होंने कानों में डाला है, और पहले जो है वो स्पंज डाला है कि अंदर तक पर्दे तक वो जो है स्लाइम जो आपको नज़र आ रही है ये ना जाए। और ये देखें सख्त सी हो गई है। इसी तरह ये देखें जी इनके कान में डाली और इनके कान का साइज़ इन्होंने ले लिया, और इसी मुताबिक इनके कान की मशीन बनेगी दोनों कानों की। और जी आपको पता है यहाँ पे फर्जेक्रिंग होती है, और इनकी फर्जेक्रिंग जो है वो हाई थी, और सारा जो पे है वो इनकी फर्जेक्रिंग अदा करेगी। और ये देखें जी फूल, ये असली फूल नहीं है। और अब आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे 3 आले हैं। ये एक आला है, इनका ऐसा आला बनेगा। दूसरा जो है वो उससे भी छोटा है। और जी तीसरा ये बिल्कुल कान के अंदर चला जाता है, बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि आपने कोई आला भी लगाया है कि नहीं। तो जी वो गए अपने घर में हमारे बुज़ुर्ग। और जी मुझे बहुत सख्त लगी थी भूख। उनको ऑफ़र की थी नाश्ते की, उन्होंने बोला कि हम नाश्ता करके आएँ, आप घर जाएं, हम अपने घर जाएंगे, आराम करेंगे। और जी यहाँ पे मैंने ली ब्रेड, मुझे सख्त भूख लगी हुई थी। और जी फर्जेक्रिंग किसको बोलते हैं? फर्जेक्रिंग यहाँ पे इंश्योरेंस को बोलते हैं, जो आप हर महीने इंश्योरेंस अदा करते हैं, चाहे हम बीमार हों या ना हों, लेकिन हमें वो इंश्योरेंस देनी पड़ती है। अगर आप ना दें तो, अगर हम ना दें जो हालैंड में रह रहे हैं उनको फिर जुर्माना देना पड़ेगा। तो जी 18 साल प्लस जब हो जाएं
तो हर किसी को यहाँ पे इंश्योरेंस देनी पड़ती है। तो अब मैंने जाना था कराउतफात, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। जल्दी जल्दी मैंने यहाँ से कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की। और क्या शॉपिंग की, चलें आए आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने लेने थे बच्चों के 2 बैग, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे, तो मैं कासे पे रखवा के चली गई थी। तो 2 दिन के बाद आई हूँ, मैंने कहा बिक गए होंगे सारे, लेकिन थोड़े से पीस पड़े हुए थे। और वापस मैं इसलिए लेने के लिए आई क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सस्ते में थे जी। अब जो यहाँ पे इस्त्री लगी हुई है, ये जी इसकी प्राइस थी 40 यूरो। और ये जी थे वो बैग जो मैंने लेने थे अपनी बेटी और बेटे के लिए, और इसकी प्राइस है जी 8 यूरो। इंतहाई सस्ते थे और क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे थे। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे फिर दोबारा बैग आए हैं। ये जो बग़ैर कवर के बैग हैं, ये इतनी उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। ये बड़े भी हैं और उसमें ढेर सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। अब जैसे गर्मी है तो बच्चे अपनी जैकेटें भी डाल लेते हैं। और जी जो इन्होंने कलर किए होते हैं, जो ड्राइंग बनाई होती है, जो चीज़ बनाते हैं और बैग में डाल के ले आते हैं, ढेर सारे पेपर हो जाते हैं यहाँ पे। और ये फ्राई पैन, और इसकी प्राइस थी जी 14 यूरो। और ये थी गले में डालने के लिए माला, बहुत ही प्यारे कलर थे। सिंपल सा सूट पहने और उसके साथ आप माला पहने तो बहुत ही प्यारी लगती है। और साथ ही थे जी छोटे से झुमके, और ये चीज़ें मैं देख रही थी और लास्ट पे मेरी नज़र पड़ी। और ब्रेसलेट भी थे, और लेकिन इनकी प्राइस, जो गले की माला थी ना, उसकी प्राइस थी 20 यूरो। और ये जितनी चीज़ें, फिर 70 यूरो का तो बिल बन ही जाना था। पाकिस्तान में तो रूल पड़ी होती है। क्या ख्याल है आपका, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ पे आ गए जी मसाज के ओली, मसाज का ऑयल, और जी कुछ बॉडी क्रीम्स वगैरह हैं। क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है तो जिस्म में खुश्की हो जाती है, तो इस वजह से फिर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ढेर सारी इक़साम है यहाँ पे, आपको क्या चाहिए आप पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे ज़बान नहीं आती, तो इंग्लिश आती है तो भी यहाँ पे आपकी हेल्प की जाती है। अगर जी आपको यहाँ की ज़बान नहीं आती तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो काम चलेगा। लेकिन जो यहाँ पे रहने वाले हैं, अगर उनको पासपोर्ट लेना है तो आपको यहाँ पे आके मस्ट ज़बान सीखनी है, ठीक है ना जी। और यहाँ पे आ गए जी नए डिज़ाइन के बाथरूम की जो सीट होती है उसको साफ़ करने के लिए ब्रश। उनकी प्राइस है जी 3 यूरो। और जी मैं लाई थी 40 यूरो, और सारे 40 यूरो लगा के घर चली गई। अब आऊँगी फिर किसी दिन, शॉपिंग करूँगी। और महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी 10,000 का नोट में सिर्फ 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है ना जी। और 5,000 का नोट अब ऐसे है जैसे पाकिस्तान में 500 रुपये का नोट होता था पहले। और जी अब ये आ गई है स्प्रे। इससे फ्राई पान भी मांजा जाता है, ओवन भी मांजा जाता है, जो सही गंदे गंदे बर्तन हैं तो इससे बहुत अच्छे साफ़ किए जाते हैं। दरअसल कपड़े और बर्तन, बर्तन तो इतने हो जाते हैं ना, मांज मांज के मेरे हाथ की एक तरफ से हड्डी निकल चुकी है, बताऊंगी किसी दिन आपको। और जी चलें छड्डो सारियां गल्लां, तो जी आ जाते हैं यहाँ पे। ये थी जी इसकी प्राइस एक परफ्यूम थी और एक बॉडी जेल था नहाने के लिए, और इसकी प्राइस थी 6 यूरो। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि इसकी प्राइस 6 यूरो है कि 4 यूरो। इन्होंने बोला जी फ़न ऑफ के शुरू होती है 4 यूरो की, और इसकी प्राइस है जी 3 यूरो से 2 यूरो की। ये बच्चों के कमरे में लगाऊंगी। कमरे यहाँ पे कितने हैं जी, जिनके 4 छोटे छोटे कमरे होते हैं यहाँ पे। और ये लिए थे बैग, और 20 यूरो, 1 यूरो मुझे 20 यूरो में से वापस आया था, ठीक है ना जी। और इसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे नूडल्स चाहिए, यहाँ पे हलाल नूडल्स आते हैं। और ये वापस चली गई हैं क्योंकि जो बच्चों के कमरे मैंने लाइट लगानी थी वो इन्होंने 3 यूरो काटे। मैंने इनको बोला कि नहीं, इसके ऊपर प्राइस देखें 2 यूरो की है। तो ये ऊपर अपनी हेड को लेके आई हैं और फिर से दोबारा स्कैन की हैं चीज़ें। और बैग की प्राइस थी जी, पर बैग जो है वो
8 यूरो का था। और 8 8 16 16 और 2 यूरो की लाइट और 2 यूरो मुझे वापस आए थे यहाँ से। फिर इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि नूडल्स हैं यहाँ पे, तो बोलते हैं जी आए हुए हैं, एक्सी में लगे हुए हैं, और मुझे लेने थे वेजिटेरियन नूडल्स और यहाँ पे बग़ैर जेलेटिन के होते हैं। तो मैंने लिए 11 पैकेट, और जी वो भी तकरीबन 20 यूरो में से कोई 5 सेंट मुझे वापस आए। और जी इसके बाद फिर मैंने इतने मज़े का आमलेट बनाया, मेरा फिर से मुंह में पानी आ गया था। और मिर्चें मैंने ग्रीन 3 ठोकी बीच में, और इंतहाई मज़े का बना आमलेट। और आमलेट टूटा नहीं। किस किस का टूटता है आमलेट, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिसके ऊपर मैंने डाला है जी बटर, असली बटर यहाँ पे मिलता है, और उसकी प्राइस है जी 2.5 यूरो 250 ग्राम। ठीक है ना जी। कभी कभी दिल करता है कि जी मक्खन डाल के खाएं, तो फिर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैंने घर में ऑमलेट बनाना है गरम गरम। और कॉफ़ी मैंने बाहर से पी ली थी, जैसे आपको नज़र आया था कि हम लोगों को बेहतर हॉर्न वालों ने कॉफ़ी दी थी, और इसलिए फिर मैंने घर आके चाय नहीं बनाई, मैंने ब्लैक टी ली। और उसका भी सीन ज़रा आप देखिएगा। और इस आमलेट को मैं करूँगी फोल्ड, और ब्रेड के अंदर लगा के आधा आमलेट खाऊंगी और आधा खाऊंगी मैं वैसे ही। ठीक है ना जी। और जी किसको मिर्चों वाला आमलेट पसंद है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ मैंने वो ब्लैक टी नज़र आ रही है एक गिलास। आज बोल बोल के ना मैं थक गई हूँ। मुझे किसी ने बोला है कि आप जी थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाया करें। और यहाँ पे बंद नुमा ये नमकीन ब्रेड होती है, इसमें अब तो जो है नमक भी यहाँ पे अब कम ही यूज़ करते हैं। कमर्शियल जहाँ पे आते हैं कि जी नमक भी आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, तो वो कम खाया करें। और जी इस आमलेट को मैंने करना है आधा, और इसके अंदर मैंने डाल देना है मज़े का आमलेट। तो जी आमलेट देख के किस किस को क्रेविंग हो रही है आमलेट खाने की। मिर्चें डाल के मैंने सही स्पाइसी आमलेट बनाया था, मज़ा आ गया था खा के। और जी ये देखें जी सीन है जी कुछ इस तरह का। ऐसे में खाऊंगी मज़े का आमलेट विद ब्रेड। अब इसको कौन सी ब्रेड बोलते हैं कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में इस ब्रेड को क्या बोलते हैं, तो पाकिस्तान में भी ये ब्रेड मिलती है। और जी जो मक्खन है इंतहाई मज़े का था। आप भी मक्खन लिया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा आता है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं, कभी कभार। ठीक है ना जी। और अगर मक्खन लेते हैं तो आप वाक भी करें, उसको जो है वो हज़म करने की भी कोशिश करें। ठीक है ना जी। और इसके बाद फिर मैंने बच्चों को स्कूल से लेना था, जल्दी जल्दी करके काम किए। और मेरा आज शाम को खाना पकाने का कोई दिल नहीं था कर रहा। बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि मामा जी हम लोगों ने तुर्क पिज़्ज़ा खाना है। तो जी बने बनाए मैं तुर्क पिज़्ज़े जो हैं वो शॉप से लेके आई। और सीन ज़रा चेक करें, यहाँ पे ढेर सारी मुर्गियाँ ग्रिल हो रही थी, लेग पीस ग्रिल हो रहे थे। और यहाँ पे है जी कसाई की दुकान। कसाई की दुकान का सीन है जी कुछ इस तरह का। ये हलाल शॉप है। और जी हम लोगों ने ये लिए तुर्क पिज़्ज़ा। ये जी 5 पिज़्ज़े थे 6.5 यूरो के। ठीक है ना जी। और ये जी ढेर सारी टमाटर की इकसाम है। तो अब हम लोग आ गए हैं घर में। जल्दी जल्दी से मैंने ओवन गर्म किया और बच्चों को ऑमलेट पिज़्ज़ा बना के दिया, क्योंकि फिर बच्चों ने पढ़ना था सुपारा। बच्चों को लगी हुई थी ढेर सारी भूख। और तो जी कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक साथ निभाइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1000 सब्सक्राइबर कर लें। और वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो रहा, कुछ तो कर दो। ठीक है ना जी। और मेरी तरफ से खुदा पमान। और मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। क्या ख्याल है आपका, आप भी बताइएगा कमेंट्स करके ज़रूर।
और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो पॉजिटिव में कमेंट्स करते हैं। ठीक है रजी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम आबाद रखे, अपने ख़र्चे पे रखे। और लास्ट में तुर्कियों के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको अपनी आसानी में रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो बहुत सख्त परेशान है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी है, वहाँ पे बर्फ़बारी भी है। और दुआओं में उनको भी याद रखिएगा, और जो हेल्प कर सकते हैं आप ज़रूर हेल्प कीजिएगा। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।